हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की। इस चैप्टर में हम 100 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके नर्सिंग एग्ज़ाम है, पैरामेडिकल एग्ज़ाम है जो 26 में होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वेयर अमाइलेज सिक्रीटेड। तो जो अमाइलेज एंजाइम होता है वो कहाँ सिक्रीट होता है, ठीक है, कहाँ सिक्रीट होता है। अगर इस क्वेश्चन को और अच्छे से अगर हम बात करें तो इन्हें बोलना चाहिए था सैलाइवरी अमाइलेज, सैलाइवरी अमाइलेज, सैलाइवरी अमाइलेज बोलना चाहिए था। और सैलाइवरी अमाइलेज का एक नाम और होता है जिसे हम क्या कहते हैं, टाइलिन, टाइलिन, पी साइलेंट रहता है इसमें, टाइलिन एंजाइम। तो ये जो टाइलिन एंजाइम होता है या अमाइलेज एंजाइम होता है ये कहाँ से सिक्रीट होता है, ये सिक्रीट होता है कहाँ से, सैलाइवरी ग्लैंड से। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है जो हमारा फूड होता है, फूड में जो कार्बोहाइड्रेट होता है, फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोस में, माल्टोस में कन्वर्ट करता है। इसीलिए क्या होता है जब हम रोटी को बहुत देर तक चबाते रहते हैं तो वो हल्की मीठी लगने लगती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारी रोटी में या फूड में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वो एक डाइसैकेराइड माल्टोस में कन्वर्ट होने लगता है जो क्या है, स्वीट होती है, ठीक है। और एक और अमाइलेज होता है जिसे हम क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज कहाँ से निकलता है, अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज कहाँ से निकलता है, पैनक्रियास से निकलता है, पैनक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट से निकलता है। यहाँ पर अप्रॉक्स 30% कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। जो बचती है, जो कार्बोहाइड्रेट बचती है उस कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, ये पैनक्रियाटिक अमाइलेज होता है, ये डाइजेस्ट करता है। जो बची 70% है वो यहाँ पर डाइजेस्ट होती है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टोमक। तो पेट में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, पेट में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम होता है हमारा कौन सा, पेप्सिन एंजाइम। तो याद रख सकते हैं, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, पी से पेट में, तो क्या होता है, पेट में प्रोटीन का डाइजेशन होता है कौन से एंजाइम से, पेप्सिन एंजाइम से। और पेप्सिन एंजाइम एक्टिव होता है 1.8 से लेकर 2.0 pH तक, हाई एसिडिक pH पर ये एक्टिव होता है। विच विटामिन रिक्वायर्स इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर एब्जॉर्प्शन। तो कौन सा विटामिन अवशोषण के लिए इंट्रिंसिक फैक्टर की आवश्यकता होती है। इंट्रिंसिक फैक्टर, इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से निकलते हैं, हमारा जो स्टोमक होता है वहाँ से निकलते हैं, स्टोमक की ग्लैंड होती हैं उनमें हम बात करेंगे आगे, वहाँ से ग्लैंड से निकलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। और वो इंट्रिंसिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। विटामिन B12 को और क्या कहते हैं, साइनोकोबालामाइन, कोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन कहते हैं। वेयर वाइल इज स्टोर। तो पित्त कहाँ संग्रहित होता है, पित्त कहाँ इकट्ठा होता है। तो बाइल स्टोर कहाँ होता है, तो बाइल स्टोर होता है कहाँ, गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर में। अच्छा, फॉर्म कहाँ होता है, वाइल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो फॉर्मेशन होता है कहाँ, लीवर में, लीवर में बाइल बनता है और स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। तो कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, लीवर में क्या होता है, बनता है। विच एंजाइम ब्रेक डाउन ट्राइग्लिसराइड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो कौन सा एंजाइम होता है जो हमारे फूड में ट्राइग्लिसराइड होते हैं, ये क्या होती है, फैट होती है, ट्राइग्लिसराइड फैट होती है, इसे ब्रेक कर देता है किसमें, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में, ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल में, ठीक है। ग्लिसरॉल का फार्मूला आता है आपके केमिस्ट्री में, आपको याद रखना चाहिए। देखो एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ, काफ़ी टाइम हो गया मुझे भी पढ़े हुए। CH3OH नहीं, CH2OH होना चाहिए ना, CH2OH होता है। एक बार डायग्राम बनाकर देख लें, देखो ये भी
ये कार्बन OH, तो भाई CH3 होना चाहिए, CH3 OH CH2 OH और CH3 OH। एक सेकेंड फिर से देख लें, एक बॉन्ड 3 बॉन्ड, नहीं भाई यहाँ यही होना चाहिए CH2 OH। ये देखो आपका ग्लिसरॉल का फार्मूला, क्योंकि मैं भूल गया, लेकिन अब ये करेक्ट है, अब ये करेक्ट है। ये ग्लिसरॉल का फार्मूला है, CH2OH CHOH CH2OH। ये आप याद रखना, आपके केमिस्ट्री में आता है। तो ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने का काम करता है? तो कौन होता है? ये हमारा होता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम देखो, अमाइलेज क्या करता है? अमाइलेज करता है कार्बोहाइड्रेट होती है उसे क्या माल्टोस में कन्वर्ट करना या ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। लाइपेज होता है ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन होता है वो प्रोटीन को क्या करता है? पेप्टोन्स और अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है। Which part of the small intestine absorb most nutrient? तो सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका अवशोषण कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत के कौन से भाग में सबसे अधिक पोषक तत्व अवशोषित होते हैं? तो कहाँ होते हैं? डिडनम, जिजनम, इलियम, सीकम। कहाँ होते हैं? जिजनम में। डिडनम में डाइजेस्ट होते हैं और जिजनम और इलियम में एब्जॉर्ब होते हैं। उनमें भी क्या होता है? जिजनम में सबसे ज़्यादा होते हैं। लैक्टोज इज डाइजेस्ट बाई विच एंजाइम? जो लैक्टोज कहाँ पाई जाती है इसे कहते हैं मिल्क शुगर। मिल्क शुगर कहते हैं, मिल्क शुगर कहते हैं, मिल्क में पाई जाती है लैक्टोज। और ये कौन से एंजाइम से डाइजेस्ट होती है? ये डाइजेस्ट होती है लैक्टेज एंजाइम से। विच हार्मोन स्टिमुलेट पैनक्रियाटिक एंजाइम सिक्रीशन? तो कौन सा हार्मोन होता है जो क्या करता है? पैनक्रियाज से उसके हार्मोन के सिक्रीशन को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। कौन सा हार्मोन अग्न्याशय के एंजाइम स्राव को उत्तेजित करता है? सिक्रीटिन, इंसुलिन, ग्लूकागॉन, गैस्ट्रिन। तो कौन करता है? सिक्रीटिन करता है। और सिक्रीटिन फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन था, सॉरी हाँ सिक्रीट फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन था। डिस्कवर्ड हार्मोन, सबसे पहले जिस हार्मोन को डिस्कवर्ड किया गया था वो क्या था? सिक्रीटिन ही था। वेयर इज पेप्सिनोजन सिक्रीटेड फ्रॉम? तो जो पेप्सिनोजन होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है? तो पेप्सिनोजन सिक्रीट होता है स्टोमक से। पेप्सिनोजन होता है 1.8 pH पर पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पेप्सिन क्या करता है? पेट में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। विच एंजाइम डाइजेस्ट स्टार्च इनटू माउथ? तो अभी ऊपर हमने बात की थी स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट, तो स्टार्च भी क्या है? एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट ही है। तो माउथ में, माउथ के अंदर स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होता है? स्टार्च को कन्वर्ट करता है माल्टोस में। माल्टोस में कौन होता है? अमाइलेज होता है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन विच एसिड? तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें कौन सा अम्ल होता है? कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, एस्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड। तो कौन सा अम्ल होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। फार्मूला होता है HCl। और यही HCl होता है जो स्टोमक में 1.8 pH को मेंटेन करने का काम करता है। वेयर इज इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीटेड? तो इंट्रिंसिक फैक्टर होते हैं वो कहाँ सिक्रीट होते हैं भाई? स्टोमक में होते हैं। सुक्रोज डाइजेस्ट विद शुगर, सॉरी सुक्रेस जो एंजाइम होता है वो कौन सी शुगर को डाइजेस्ट करता है? तो सुक्रेस एंजाइम होता है वो सुक्रोज शुगर को डाइजेस्ट करता है। लैक्टेस एंजाइम होता है लैक्टोज को डाइजेस्ट करता है। माल्टेज एंजाइम होता है माल्टोज को डाइजेस्ट करता है। विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब विटामिन B12? तो कौन सा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का जहां पर विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है? डिडनम, जिजनम, इलियम, सीकम। कहाँ होता है? तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होता है इलियम में। इलियम में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इलियम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। विच सेल सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू द स्टोमक? तो स्टोमक में कौन सी सेल्स होती हैं जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सिक्रीट करती हैं? पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कौन सी कोशिकाएं स्रावित करती हैं? तो कौन सी कोशिकाएं होती हैं? ये होती हैं पैराइटल सेल। पैराइटल सेल होती हैं जो क्या करती हैं? HCl को सिक्रीट करने का काम करती हैं।
विच पार्ट ऑफ बाइल इमल्सीफाई फैट, तो बाइल का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जो क्या करता है, जो फैट होती है उसे इमल्सीफाई करता है। इमल्सीफाई का मतलब होता है जैसे ये एक बड़ा सा फैट मॉलिक्यूल है और इस फैट मॉलिक्यूल को क्या करना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना जिससे वो इजीली एब्जॉर्ब हो पाए। ये क्या है, इमल्सिफिकेशन है, इमल्सिफिकेशन। तो ये इमल्सिफिकेशन कौन करता है, ये इमल्सिफिकेशन करता है बाइल सॉल्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारा बाइल होता है उसमें क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट होते हैं और बाइल सॉल्ट होते हैं। तो बाइल सॉल्ट क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन करते हैं। विच एंजाइम डाइजेस्ट माल्टोज, तो माल्टोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, वो होता है माल्टेस एंजाइम, माल्टेस एंजाइम होता है। ट्रिप्सिन इज सिक्रीटेड बाय विच ऑर्गन, जो ट्रिप्सिन एंजाइम होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, तो ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है वो सिक्रीट होता है पैनक्रियाज से। इन दी फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में सिक्रीट होता है, ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में, ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में। और ये क्या होता है, इनएक्टिव होता है, फिर ये एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। और ट्रिप्सिन का काम भी क्या होता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। और ये कहाँ से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है, पैनक्रियाज से निकलता है ट्रिप्सिनोजन की फॉर्म में, फिर एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। विच एंजाइम एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन, तो वही क्वेश्चन आ गया, देखो ट्रिप्सिनोजन, यहाँ पर ट्रिप्सिनोजन है, उसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो क्या है हमारा पेप्सिन, एंटेरोकाइनेस, लाइपेज, अमाइलेज। तो कौन सा एंजाइम होता है, एंटेरोकाइनेस। और एंटेरोकाइनेस कहाँ से निकलता है, ये निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये निकलता है। विच शुगर इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू ब्लड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से कौन सी शुगर होती है जो डायरेक्टली क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च। तो क्या होता है, ग्लूकोज, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट शुगर होती है। लैक्टोज होता है, लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है, लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है, लैक्टोज मिलकर बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, दो मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। तो ये क्या है, मोनोसैकेराइड है, ये दोनों डाइसैकेराइड है और स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, सिर्फ मोनोसैकेराइड होते हैं। ये हमारी ग्लूकोज मोनोसैकेराइड है, ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है, एब्जॉर्ब नहीं होते। इन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए पहले इन्हें तोड़ना होगा मोनोसैकेराइड में, ये मोनोसैकेराइड है, फिर ये एब्जॉर्ब होंगे। विटामिन विच इज फैट सॉल्युबल, तो फैट सॉल्युबल विटामिन कौन से होते हैं, हम याद करते थे, देखो इससे वाटर सॉल्युबल विटामिन, वाटर सॉल्युबल को याद कर लो। वाटर सॉल्युबल का विटामिन की ट्रिक है क्या, बस मतलब बी विटामिन और विटामिन सी, मतलब जो वाटर सॉल्युबल है बस बी और सी, और बाकी बी और सी को छोड़ दो, सब क्या हो गए, फैट सॉल्युबल विटामिन, फैट सॉल्युबल। तो फैट सॉल्युबल क्या होगा, यहाँ पर विटामिन ए होगा। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन विच एंजाइम फॉर लिपिड डाइजेशन, तो लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाटिक जो जूस होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। अग्न्याशय का जूस वसा पाचन के लिए कौन सा एंजाइम रखता है, तो कौन सा एंजाइम होता है वसा या फैट को डाइजेस्ट करने के लिए, वो होता है क्या, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, इसे तोड़ देता है किसमें, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। विच हार्मोन स्टिमुलेट गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, तो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशन को कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है, तो कौन सा होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, वो उत्तेजित करता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द प्राइमरी साइट ऑफ आयरन एब्जॉर्प्शन, आयरन को एब्जॉर्ब करने की प्राइमरी साइट कौन सी होती है। देखो विटामिन B12 की प्राइमरी साइट क्या थी, विटामिन B12 की प्राइमरी साइट क्या थी, इलियम थी। पर जो आयरन है, आयरन के एब्जॉर्प्शन की प्राइमरी साइट क्या होती है, वो होती है डिडनम। डिडनम से क्या होता है, आयरन एब्जॉर्ब होता है, और जो इलियम होती है वहाँ से क्या होता है, विटामिन B12 एब्जॉर्ब होता है, और जो जिजनम होता है वहाँ से मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है,
फैटी एसिड्स हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ से एब्जॉर्ब होती हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 से। देखो ये क्वेश्चन नंबर 26 है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरीके की वीडियोस को पाने के लिए। थैंक यू।